वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, पारिस्थिति की जो तंत्र है उसका 8वां भाग लेके आए हैं, जो कि है विविध के बारे में। पारिस्थिति के विविध देखिए, आज का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश निवास का कौन सा घटक बनाती है। तो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है वो निवास का कौन सा घटक बनाती है? अजैविक घटक बनाती है। बांस एक प्रकार का क्या है? तो बांस जो है एक प्रकार का घास है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? तो 2010 का वर्ष जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से पराग इकट्ठा करना पड़ता है, यानी कि रस इकट्ठा करना पड़ता है? तो 5 करोड़ फूलों से जो है रस इकट्ठा करना पड़ता है 1 पाउंड शहद बनाने के लिए। जीव की एक विशेषता, यानी कि कौन सा जीव की एक विशेषता है? रूपात्मक, शारीरिक और व्यावहारिक। जो जीव को अपने आवास में जीवित रहने और प्रजनन में सक्षम बनाती है। तो अनुकूलन जो है जीव की एक विशेषता है, जो क्या करती है? जीव को अपने आवास में जीवित रहने और प्रजनन में सक्षम बनाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों को क्या कहा जाता है? तो एरोसोल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। तो 100 पोषक जो है उपभोक्ताओं के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक क्षेत्र में जो है किसकी समानता होती है? तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है एक प्राकृतिक क्षेत्र में। वह अंतःक्रिया है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ होता है, पर दूसरे को पहले से न तो नुकसान होता है और न ही लाभ होता है। तो सहभोजिता वह अंतःक्रिया जो जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ होता है, परंतु दूसरे को जो है पहले से ना तो लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। नेक्स्ट है, कौन से जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका के लिए उत्पादकों पर निर्भर हैं? तो उपभोक्ता जो है अपने जो है जीविका के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर है। मृदा संरक्षण की जैविक विधि कौन सी है? तो मृदा संरक्षण की जैविक विधि है समोच्च, यानी कि कंटूर खेती। नेक्स्ट है, एक खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रही हैं। यदि जंगली कुत्तों को खेत में छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होंगे? तो जो है चूहों की संख्या कम हो जाएगी। किस कारण? अगर जंगली कुत्तों को खेत में छोड़ा जाए तो। एक प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मांसल पत्ते होते हैं एक प्याज का खाने योग्य भाग। भारत में जनजातियों में किस जनजाति के नाम पर विश्व के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के एक बड़े महाद्वीप का नाम रखा गया? तो गोंड महाद्वीप का नाम रखा गया। किस पे? जनजाति या फिर जाति पर, यानी कि गोंड जनजाति पर एक बड़े महाद्वीप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के तरीके के रूप में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि योग्यता की उत्तरजीविता वाक्यांश किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो किसके द्वारा गढ़ा गया है? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया है। मृत सागर को मृत किस लिए कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा नमक की वजह से इसमें जो है किसी भी प्राणी का जीवित रहना असंभव है, इसलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र अनेकों प्रकार के वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भूमध्य सागर जो है क्षेत्र है जो अनेकों प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, एक अजैविक कारक है। तो नमी जो है एक अजैविक कारक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम, उच्च श्रेणी होने के कारण श्रेणियों का एकत्रीकरण है जो कुछ समानताओं को प्रदर्शित करता है। तो गण है जो वो क्या है? एक उच्च श्रेणी का होने के कारण श्रेणियों को एकत्रीकरण है जो कुछ समानताओं को प्रदर्शित करता है। क्या? गण। नेक्स्ट है, किस श्रेणी में स्तनधारियों के साथ साथ मछलियों, उभयचर, सरीसृप, पक्षियों जैसे जानवरों को शामिल किया गया? तो फाइमल में जो है इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरिया में जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है,
किसी एक क्षेत्र की विशिष्ट वनस्पतियों का वितरण मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो मिट्टी, पानी और तापमान पर जो है निर्धारित किया जाता है। मनुष्यों के विकास के साथ साथ प्रकृति की अक्षमता को बनाए रखने के क्या कहा जाता है? तो इसको सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, तो दलदल जो है स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। बेसेल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे क्या बनाया गया है? तो इसको राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे यानी कि रेडियोधर्मी कचरे को छोड़कर जो है आवागमन को कम करने के लिए क्या है, बेसल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आवागमन को कम करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों की खाल कैसी है? तो हवा को फंसाती है और उन्हें गर्म रखती है। क्या? ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों की खाल। नेक्स्ट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रेस के सूक्ष्मजीवी शरण को क्या कहा जाता है? तो इसको अनाइट्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में मछलियों की मौत अधिक क्यों होती है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है गर्मियों में मछलियों की मौत अधिक होती है। अधिकतम जैविक विविधता की स्थिति किसके द्वारा होती है? तो गामा किरणों द्वारा होती है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में हाल ही के दिनों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि का क्या कारण है? तो जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई में वृद्धि जो है उत्तर भारत में हाल ही के दिनों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि का मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट है किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट है पर्यावास की सही परिभाषा क्या है? तो पर्यावास की सही परिभाषा है एक जीवित जीव की प्राकृतिक वातावरण और वह स्थान जहां कोई व्यक्ति विशेष जीवित जीव ढूंढ सकता है। तो पर्यावास की सही परिभाषा है वे संसाधन जिनका दर वर्ष क्या होता है निरंतर उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो ये अक्षय कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? तो पौधों के रस से जो है नर मच्छर अपना भोजन लेते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण लेखा परीक्षा जो है किस में शामिल नहीं है? तो सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच में शामिल नहीं है पर्यावरण लेखा परीक्षा। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस गांव ने दिखाया है कि भूमि क्षरण को नियंत्रित करना संभव है? तो सुखो माजरी ने दिखाया है कि भूमि क्षरण करना नियंत्रित करना संभव है। पारिस्थितिक रूप से सबसे प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक कौन सा है? तो तापमान है। नदी के किनारे मछली की अनुपस्थिति क्या इंगित करती है? तो अवनति का क्षेत्र को इंगित करती है नदी के किनारे मछलियों का न होना। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।